जय हिंद। मैं निशांत सौरभ आप सभी को लेट्स क्वालिफाई नाउ में स्वागत करता हूँ। बेटा, इस सेशन में मैं करंट अफेयर्स को डिस्कस करने जा रहा हूँ और करंट अफेयर्स के साथ साथ मैं कुछ स्टैटिक पार्ट्स को भी डिस्कस करूँगा, जिसका नाम है नेशनल पार्क। जो नेशनल पार्क है इंडिया में, उन सभी नेशनल पार्क के बारे में मैं यहाँ पे बताऊँगा, बिल्कुल स्टेट वाइज यहाँ पे करवाऊँगा। तो आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्वालिफाई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे भी क्लिक कर लें, ताकि जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। क्लियर है बेटा? चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। चलिए बेटा, देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैं नेशनल पार्क के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ध्यान रखिएगा जितने भी नेशनल पार्क हैं स्टेट वाइज उन सभी को मैं यहाँ पे कवर करवाऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग दीजिएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश में देखिए कौन कौन से नेशनल पार्क हैं बेटा, उन सभी नेशनल पार्क के बारे में यहाँ पे डिस्कस करूँगा। ठीक है, फर्स्ट नंबर में लिखिएगा बेटा पापी कोंडा नेशनल पार्क। पापी कोंडा नेशनल पार्क पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान। सेकेंड लिखिएगा राजीव गांधी नेशनल पार्क। राजीव गांधी नेशनल पार्क। थर्ड नंबर लिखिएगा बेटा आप, इसके बाद आप लोग हेडिंग दीजिएगा अरुणाचल प्रदेश। आंध्र प्रदेश हो गया, आप लोग हेडिंग दीजिएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश लिखिएगा फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर लिखिएगा बेटा, देखिए नामदफा नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क। सेकेंड नंबर लिखिएगा बेटा, आप लोग हेडिंग दीजिएगा असम। सेकेंड नंबर नहीं, आप लोग हेडिंग दीजिएगा असम। देखिए असम में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। ठीक है, असम में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं लिखिएगा फर्स्ट नंबर पे बेटा। फर्स्ट नंबर मानस नेशनल पार्क, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क। इसके बाद लिखिएगा बेटा काजीरंगा नेशनल पार्क। थर्ड नंबर, थर्ड नंबर लिखिएगा काजीरंगा काजीरंगा नेशनल पार्क। क्लियर है? इसके बाद लिखिएगा फोर्थ नंबर में फोर्थ नंबर असम का ही है बेटा फोर्थ नंबर। क्लियर है? डिब्रू साईखोवा नेशनल पार्क। डिब्रू साईखोवा नेशनल पार्क। डिब्रू साईखोवा नेशनल पार्क। ठीक है, इसके बाद आप लोग लिखिएगा, हेडिंग दीजिएगा बिहार। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग हेडिंग दीजिएगा बेटा बिहार। देखिए बिहार में केवल एक ही नेशनल पार्क है बेटा, जिसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क। लिख लीजिएगा वाल्मीकि नेशनल पार्क, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद
आप लोग हेडिंग दीजिएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। देखिए छत्तीसगढ़ में कौन कौन से नेशनल पार्क है उनके बारे में लिखिएगा। फर्स्ट नंबर लिखिएगा बेटा कांगेर वैली नेशनल पार्क। कांगेर वैली नेशनल पार्क। ठीक है, इसके बाद लिखिएगा बेटा गुरु घासीदास गुरु घासीदास या फिर ब्रैकेट में कर लीजिए संजय नेशनल पार्क। ठीक है, इसके बाद आप लोग हेडिंग दीजिएगा गोवा। छत्तीसगढ़ के बाद आप हेडिंग दीजिएगा बेटा गोवा। ठीक है, चाहता तो मैं टाइप करके ले आता, लेकिन मेरी हाथ दुखे तो आप लोगों की भी हाथ दुखनी चाहिए। लिखिए फर्स्ट नंबर भगवान महावीर नेशनल पार्क। भगवान महावीर नेशनल पार्क। चलिए आगे आप लोग हेडिंग दीजिएगा बेटा गुजरात। आगे आप लोग हेडिंग दीजिएगा गुजरात। देखिए गुजरात में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। गुजरात लिखिएगा फर्स्ट नंबर। गुजरात का फर्स्ट नंबर लिखिएगा वंसदा नेशनल पार्क, वंसदा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसके बाद आप लोग लिखिएगा मैरिन नेशनल पार्क सेकेंड नंबर बेटा मैरिन। मैरिन नेशनल पार्क, मैरिन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ब्रैकेट में कर लीजिएगा फर्स्ट मैरिन नेशनल पार्क। फर्स्ट मैरिन नेशनल पार्क। ठीक है बेटा, चलिए इसके बाद लिखिएगा ब्लैक बक नेशनल पार्क। ब्लैक बक नेशनल पार्क। ठीक है, ब्लैक बक नेशनल पार्क यहाँ पे लिख लीजिएगा काला हिरन। काला हिरन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, काला हिरन राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद आप लोग लिखिएगा फोर्थ नंबर में गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क। इसके बाद आप लोग हेडिंग दीजिएगा बेटा हरियाणा। हेडिंग दीजिए हरियाणा। हरियाणा लिखिए फर्स्ट नंबर। देखिए हरियाणा में अगर मैं नेशनल पार्क की बात करता हूं तो लिखिएगा कालेसर नेशनल पार्क। कालेसर नेशनल पार्क। सेकेंड नंबर में लिख लीजिएगा बेटा कालेसर के बाद सुल्तानपुर नेशनल पार्क। सुल्तानपुर नेशनल पार्क। क्लियर है, चलिए आगे लिखिएगा आप लोग हेडिंग दीजिएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करता हूं तो हिमाचल प्रदेश में लिख लीजिएगा इंदर किला नेशनल पार्क फर्स्ट नंबर में।
इंदरकिला नेशनल पार्क। सेकेंड नंबर में लिखिएगा बेटा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। इसके बाद लिखिएगा पिन वैली नेशनल पार्क। पिन वैली नेशनल पार्क। चलिए इसके बाद लिखिएगा, आगे लिखिएगा बेटा खीरगंगा नेशनल पार्क। फोर्थ नंबर खीरगंगा नेशनल पार्क। फिफ्थ नंबर लिखिएगा सिलम्बाड़ा नेशनल पार्क। सिलम्बाड़ा नेशनल पार्क। इसके बाद आप लोग हेडिंग दीजिएगा बेटा जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट लिख लीजिएगा, आप लोग हेडिंग दीजिएगा जम्मू एंड कश्मीर। फर्स्ट नंबर जम्मू एंड कश्मीर सलीम अली नेशनल पार्क। सलीम अली नेशनल पार्क। किश्तवाड़ नेशनल पार्क। किश्तवाड़ नेशनल पार्क है बेटा, किश्तवाड़ नेशनल पार्क। इसके बाद लिख लीजिएगा हेमिस नेशनल पार्क। थर्ड नंबर हेमिस नेशनल पार्क। किश्तवाड़ नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद लिखिएगा बेटा आगे फोर्थ नंबर में लिखिएगा दाचीगाम नेशनल पार्क। दाचीगाम नेशनल पार्क लिखिएगा बेटा। इसके बाद आगे लिखिएगा आप लोग हेडिंग दीजिएगा झारखंड। हेडिंग दीजिएगा झारखंड। और झारखंड में एक ही नेशनल पार्क है बेटा, झारखंड, जिसका नाम है, झारखंड की अगर मैं बात करूं तो झारखंड में केवल एक ही नेशनल पार्क है जिसका नाम है बेतला नेशनल पार्क। क्या नाम है बेटा? बेतला नेशनल पार्क। तो लिख लीजिएगा बेतला नेशनल पार्क। बेतला नेशनल पार्क। चलिए आगे अगर मैं बात करूं तो आगे आप लोग हेडिंग दीजिएगा कर्नाटका। झारखंड के बाद आप लोग हेडिंग दीजिएगा कर्नाटका। कर्नाटका लिखिएगा फर्स्ट नंबर। अगर मैं कर्नाटका की बात करूं तो देखिए कौन कौन से यहाँ पे कर्नाटका की में नेशनल पार्क है। तो नागरहोल नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, ठीक है बेटा, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद सेकंड की बात करूं मैं तो सेकंड लिखिएगा कुद्रेमुख नेशनल पार्क। कुद्रेमुख नेशनल पार्क। ये सभी नेशनल पार्क कहाँ पे है बेटा? ये सभी नेशनल पार्क कर्नाटका में है, ठीक है। इसके बाद आप लोग हेडिंग दीजिएगा केरला। केरल में देखिए कि कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं उन सभी को मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। लिखिएगा केरला की अगर मैं बात करूँ तो केरला में नेशनल पार्क लिखिएगा फर्स्ट नंबर पेरियार नेशनल पार्क। पेरियार नेशनल पार्क। पेरियार नेशनल पार्क। इसके बाद आगे लिखिएगा पेरियार के बाद साइलेंट वैली नेशनल पार्क। सेकेंड नंबर में साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ठीक है बेटा। साइलेंट वैली नेशनल पार्क के बाद लिखिएगा इराविकुलम नेशनल पार्क। थर्ड नंबर में लिखिएगा इराविकुलम नेशनल पार्क। इराविकुलम
नेशनल पार्क। इराविकुलम नेशनल पार्क के बाद आप लोग लिखिएगा अन्नामुदी शोला नेशनल पार्क। मैं यहाँ पे साइड में लिखवा दे रहा हूँ 4th नंबर में अन्नामुदी शोला नेशनल पार्क। ये सभी नेशनल पार्क कहाँ है बेटा? केरला में। इसके बाद लिख लीजिएगा पंपदुम शोला नेशनल पार्क 5th नंबर में, PAMP पंपदुम शोला नेशनल पार्क। पंपदुम शोला नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क हैं बेटा कहाँ पे? तो केरल में। चलिए नेक्स्ट आप लोग हेडिंग दीजिएगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में देखिए कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं जितने भी नेशनल पार्क हैं सभी को मैं यहाँ पे डिस्कस कर दे रहा हूँ। अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करता हूँ बेटा, तो लिखिएगा मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क लिखिएगा बेटा। कान्हा नेशनल पार्क, जो भी फर्स्ट नंबर में लिखिएगा कान्हा नेशनल पार्क लिखिएगा बेटा, कान्हा नेशनल पार्क। इसके बाद लिखिएगा माधव नेशनल पार्क 2nd नंबर में, माधव नेशनल पार्क। इसके बाद नेक्स्ट लिखिएगा 3rd नंबर में पन्ना नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क हो गया बेटा। इसके बाद लिखिएगा सतपुरा नेशनल पार्क, ये सभी मध्य प्रदेश में है बेटा। सतपुरा नेशनल पार्क। इसके बाद आगे आप लोग लिखिएगा मंडला प्लांट फॉसिल्स नेशनल पार्क, ठीक है। 5th नंबर में लिख लीजिएगा मंडला प्लांट फॉसिल्स नेशनल पार्क। हिंदी वाले बच्चे इसमें लिख लीजिएगा मंडला संयंत्र जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है बेटा। चलिए, तो ये क्या है? इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जो कहाँ पे प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है बेटा मध्य प्रदेश में। एक और लिख लीजिएगा मध्य प्रदेश का 6 नंबर पे। अगर मैं यहाँ पे 6 नंबर की बात करता हूँ तो एक और है 6 नंबर में बेटा, जिसका नाम है संजय नेशनल पार्क। क्या नाम है बेटा? संजय नेशनल पार्क। तो इतने सारे नेशनल पार्क, 6 नेशनल पार्क है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। चलिए, अगर मैं आगे की बात करता हूँ तो आप लोग हेडिंग दीजिएगा महाराष्ट्र। क्लियर है? महाराष्ट्र में देखिए, अगर मैं बात करूँ नेशनल पार्क का, लिखिएगा चंदौली नेशनल पार्क 1st नंबर में। चंदौली नेशनल पार्क लिखिएगा बेटा, चंदौली नेशनल पार्क। इसके बाद मैं आगे बात करूं तो चंदौली के बाद लिखिएगा बेटा गुगामल नेशनल पार्क 2nd नंबर लिखिएगा। गुगामल नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क है। इसके बाद आगे मैं बात करूं तो नवेगांव नेशनल पार्क है बेटा, महाराष्ट्र में ही है। नवेगांव नेशनल पार्क है बेटा। इसके बाद मैं 4th नंबर की अगर मैं बात करूं, लिख लीजिएगा ताडोबा नेशनल पार्क, ताडोबा नेशनल पार्क, ये भी है महाराष्ट्र में ही है बेटा। चलिए, इसके बाद आप लोग हेडिंग दीजिएगा मणिपुर। बेटा मणिपुर। तो मणिपुर में
अगर मैं मणिपुर की बात करूं तो मणिपुर में केवल बस एक ही नेशनल पार्क है बेटा, लिखिएगा, आप लोग हेडिंग दीजिएगा मणिपुर। मणिपुर, अगर मैं मणिपुर की बात करूं तो देखिए मणिपुर में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं जिसके बारे में यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। लिखिएगा फर्स्ट नंबर में बेटा, इतनी मेहनत लग रही है बेटा, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। लिखिएगा कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क। कैबुल लामजाओ नेशनल, कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ये केवल मणिपुर में है बेटा, ठीक है। चलिए इसके बाद आप लोग हेडिंग दीजिएगा मेघालय। कहाँ बेटा? मेघालय। अगर मैं मेघालय की बात करूं, मेघालय, तो लिखिएगा मेघालय में फर्स्ट नंबर पे, लिखिएगा फर्स्ट नंबर नोकरेक नेशनल पार्क। एक मिनट, नोकरेक नेशनल पार्क, नोकरेक नेशनल पार्क, ठीक है बेटा। इसके बाद सेकेंड नंबर में लिखिएगा बेटा आप लोग बालफक्रम नेशनल पार्क। बालफक्रम नेशनल पार्क, ठीक है। इसके बाद आप लोग हेडिंग दीजिएगा मिजोरम। देखिए मिजोरम में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। मिजोरम, MIZORAM, मिजोरम। लिखिएगा, अगर मैं मिजोरम की बात करूं तो लिखिएगा मुरलेन नेशनल पार्क, फर्स्ट नंबर में लिखिएगा बेटा, मुरलेन नेशनल पार्क, ठीक है। चलिए इसके बाद लिखिएगा आगे फैंगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क, सेकेंड नंबर में लिख लीजिएगा बेटा, फैंगपुई, PHAWNGPUI होता है बेटा, ठीक है। फैंगपुई ब्लू, BLUE, ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क, ठीक है बेटा। ये भी कहाँ पे है? मिजोरम में ही है, क्लियर है, मिजोरम में ही है। इसके बाद आप लोग हेडिंग दीजिएगा नागालैंड। नेक्स्ट स्लाइड, नागालैंड। नागालैंड, देखिए नागालैंड में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। नागालैंड, ठीक है। अगर मैं नागालैंड की बात करूं तो लिखिएगा बेटा इंटकी नेशनल पार्क, इंटकी नेशनल पार्क, इंटकी राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद आप लोग हेडिंग दीजिएगा बेटा उड़ीसा। उड़ीसा, ठीक है। देखिए उड़ीसा में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। उड़ीसा की अगर मैं बात करूं तो लिखिएगा फर्स्ट नंबर में सिंपलीपाल नेशनल पार्क, सिंपलीपाल नेशनल पार्क है बेटा, ठीक है। इसके बाद लिखिएगा आप लोग भीतरकनिका नेशनल पार्क, ये भी उड़ीसा में ही है। भीतरकनिका नेशनल पार्क, भीतरकनिका नेशनल पार्क, ठीक है। चलिए इसके बाद आप लोग हेडिंग दीजिएगा बेटा, आप लोग हेडिंग दीजिएगा राजस्थान नेशनल पार्क। मैं नेक्स्ट स्लाइड कर देता हूँ, राजस्थान नेशनल पार्क। राजस्थान में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? राजस्थान नेशनल पार्क नहीं बेटा, आप लोग हेडिंग दीजिएगा राजस्थान, लिखिएगा फर्स्ट नंबर। अगर मैं फर्स्ट नंबर की बात करता हूँ लिखिएगा रणथंभौर नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। सेकेंड नंबर लिखिएगा आप लोग सरिस्का नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क है बेटा। इसके बाद आप लोग लिखिएगा दर्रा नेशनल पार्क, थर्ड नंबर में लिखिएगा दर्रा नेशनल पार्क,
नेक्स्ट लिखिएगा बेटा डेजर्ट नेशनल पार्क, फोर्थ नंबर में डेजर्ट नेशनल पार्क। ये भी कहाँ पे है बेटा? राजस्थान में। ठीक है, इसके बाद आप लोग हेडिंग दीजिएगा बेटा सिक्किम। कहाँ पे? सिक्किम। सिक्किम में केवल एक ही नेशनल पार्क है, हेडिंग दीजिए सिक्किम। सिक्किम, ठीक है, लिख लीजिएगा। अगर मैं सिक्किम की बात करूँ ना बेटा, तो लिख लीजिएगा कंचनजंगा नेशनल पार्क। कंचनजंगा कंचनजंगा नेशनल पार्क, ये है सिक्किम में। नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा बेटा तमिलनाडु। नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा तमिलनाडु। देखिए तमिलनाडु में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है उसके बारे में लिखिएगा। फर्स्ट नंबर में, फर्स्ट नंबर लिखिएगा बेटा मुकुर्ती नेशनल पार्क। मुकुर्ती नेशनल पार्क लिखिएगा बेटा। इसके बाद लिखिएगा इंदिरा गांधी नेशनल पार्क। इंदिरा गांधी, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा बेटा अन्नामलाई, क्योंकि इसे अन्नामलाई के नाम से भी जाना जाता है, अन्नामलाई नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है बेटा, चलिए थर्ड नंबर में लिख लीजिएगा गिंडी नेशनल पार्क। ये भी तमिलनाडु में ही है, GUINDY, गिंडी नेशनल पार्क। गिंडी नेशनल पार्क। नेक्स्ट लिख लीजिएगा बेटा गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन नेशनल पार्क। गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन, गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन नेशनल पार्क। ठीक है, इसके बाद लिख लीजिएगा बेटा मृगवानी नेशनल पार्क। ठीक है, मृगवानी नेशनल पार्क। क्लियर है बेटा? चलिए आगे आप लोग हेडिंग दीजिएगा त्रिपुरा। आगे आप लोग हेडिंग दीजिएगा बेटा त्रिपुरा। त्रिपुरा, देखिए त्रिपुरा में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं उनके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस कर दूं। ठीक है, लिखिएगा त्रिपुरा में बिसन नेशनल पार्क। ठीक है, इसे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा बेटा राजबारी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, राजबारी के नाम से भी इसे जाना जाता है, तो बिसन नेशनल पार्क को राजबारी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान। चलिए आगे लिख लीजिएगा क्लॉडेड लियोपार्ड नेशनल पार्क। क्लॉडेड लियोपार्ड नेशनल पार्क। ठीक है, जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो लिख लीजिएगा बेटा इसमें धूमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान। धूमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान। चलिए आप लोग हेडिंग दीजिएगा बेटा उत्तर प्रदेश। आप लोग हेडिंग दीजिएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, देखिए उत्तर प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं उसके बारे में मैं यहाँ पे बता दूँ। अगर मैं उत्तर प्रदेश के बारे में बात करूँ तो लिख लीजिएगा बेटा, लिख लीजिएगा दुधवा नेशनल पार्क लिख लीजिएगा बेटा। दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। आप लोग हेडिंग दीजिएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड, उत्तराखंड लिखिएगा फर्स्ट नंबर पे।
उत्तराखंड। फर्स्ट नंबर पे लिखिएगा बेटा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट बेटा, अरे यार, ठीक है ठीक है ठीक है, दो दो, हाँ लिखिएगा। उत्तराखंड में बेटा राजा जी नेशनल पार्क, राजा जी नेशनल पार्क, ठीक है। सेकेंड नंबर में लिखिएगा बेटा गंगोत्री नेशनल पार्क, गंगोत्री, गंगोत्री नेशनल पार्क। थर्ड नंबर में लिखिएगा बेटा नंदा देवी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क। इसके बाद लिखिएगा बेटा आगे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, फोर्थ नंबर में जिम कॉर्बेट नेशनल, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। इसके बाद आगे लिखिएगा बेटा वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, ये भी उत्तराखंड में ही है। वैली ऑफ फ्लावर्स, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, ठीक है बेटा। चलिए इसके बाद आप लोग हेडिंग दीजिएगा वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल लिखिएगा। देखिए वेस्ट बंगाल में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं उनके बारे में। फर्स्ट नंबर में लिखिएगा बेटा सुंदरवन नेशनल पार्क, सुंदरवन नेशनल पार्क। सेकेंड नंबर में लिख लीजिएगा बेटा गोरुमारा नेशनल पार्क, गोरुमरा नेशनल पार्क, ठीक है, गोरुमरा नेशनल पार्क। नेक्स्ट लिख लीजिएगा बेटा थर्ड नंबर में लिख लीजिए बक्सा नेशनल पार्क, बक्सा नेशनल पार्क, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा वेस्ट बंगाल में है जल्दापारा नेशनल पार्क, फोर्थ नंबर, जल्दापारा नेशनल पार्क, जल्दापारा नेशनल पार्क। इसके बाद लिखिएगा बेटा न्योरा वैली नेशनल पार्क, फिफ्थ नंबर में, यह भी वेस्ट बंगाल में ही है, न्योरा वैली नेशनल पार्क, ठीक है बेटा। चलिए इसके बाद एक लिखिएगा सिंगालीला नेशनल पार्क, 6 नंबर पे, सिंगालीला नेशनल पार्क, ये भी कहाँ पे है बेटा, वेस्ट बंगाल में ही है। चलिए अब आप लोग हेडिंग दीजिएगा, एक मिनट बेटा स्लाइड कमी, एक मिनट बस वेस्ट हो जाएगा। चलिए उत्तराखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया। चलिए अब आप लोग हेडिंग दीजिएगा बेटा अंडमान निकोबार, ठीक है। देखिए अंडमान निकोबार में कौन कौन से नेशनल पार्क है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। हेडिंग दीजिएगा अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। लिखिएगा बेटा फर्स्ट नंबर में लिखिएगा बेटा महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क, महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क लिखिएगा बेटा। सेकेंड नंबर में लिखिएगा रानी झांसी मैरीन नेशनल पार्क, रानी झांसी मैरीन
नेशनल पार्क। इसके बाद लिखिएगा बेटा सैंडल पीक नेशनल पार्क, थर्ड नंबर में सैंडल पीक नेशनल पार्क, सैंडल नहीं सैडल, सैडल पीक नेशनल पार्क, सैंडल पीक नेशनल पार्क, सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान लिखिएगा बेटा। नेक्स्ट लिखिएगा फोर्थ नंबर में मिडिल बटन आइसलैंड नेशनल पार्क, मिडिल बटन, मिडिल बटन आइसलैंड, आइसलैंड नेशनल पार्क, नेशनल पार्क। फिफ्थ नंबर में लिखिएगा बेटा, इसके बाद आप लोग दीजिएगा साउथ बटन आइसलैंड नेशनल पार्क, साउथ बटन आइसलैंड नेशनल पार्क लिखिएगा बेटा। इसके बाद सिक्स नंबर में आप लोग दीजिएगा बेटा नॉर्थ बटन आइसलैंड नेशनल पार्क, नॉर्थ बटन, नॉर्थ बटन आइसलैंड नेशनल पार्क। ठीक है, ये सभी नेशनल पार्क कहाँ पे हैं? अंडमान में। एक और लिख लीजिएगा बेटा यहाँ पे, नॉर्थ हो गया। इसके बाद लिखिएगा कैंपबेल, कैंपबेल बे नेशनल पार्क, सेवन नंबर में लिख लीजिएगा CAMPBELL, कैंपबेल वे नेशनल पार्क, नेशनल पार्क। एक और लिख लीजिएगा बेटा इसमें एट नंबर में, एट नंबर में लिख लीजिएगा आप लोग, लास्ट है गलाथिया नेशनल पार्क, गलाथिया गलाथिया नेशनल पार्क। ये सभी नेशनल पार्क कहाँ है बेटा? अंडमान निकोबार में। तो जितने भी स्टेट के नेशनल पार्क थे उन सभी को मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिया है। चलिए बेटा, अब हम यहाँ पे बढ़ते हैं करंट अफेयर्स की ओर, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है करंट अफेयर्स। उन सभी को मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा आप लोग सेशन को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, करंट अफेयर्स 1, 2, 3 जनवरी 2023, 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख, सभी करंट अफेयर्स को मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ। देखिए फर्स्ट नंबर में, अगर मैं फर्स्ट नंबर देखो क्या बोल रहा है बेटा, द न्यूली बिल्ट पोखरान रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिकम ऑपरेशनल फ्रॉम जनवरी 1, 1 तारीख से जो न्यू पोखरान एयरपोर्ट बना 1 तारीख से ये स्टार्ट हो गया, 1 जनवरी से। ठीक है बेटा, जो न्यू पोखरान इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है वो 1 जनवरी से क्या हो गया है? चालू हो गया है। सेकेंड नंबर, इंडिजियस पेमेंट एप्लीकेशन भीम BHIM सेलिब्रेटेड 6, ये जो स्वदेशी भुगतान एप्लीकेशन भीम है ये अपना 6ठी वर्षगांठ मनाई है। थर्ड नंबर, एनिवर्सरी मद्रास हाई कोर्ट मोबाइल फ़ोन बैंड इन तमिलनाडु टेम्पल। ठीक है, मद्रास जो उच्च न्यायालय है ये क्या किया कि तमिलनाडु के मंदिरों में जितने भी मंदिर हैं वहाँ पे मोबाइल फ़ोन को क्या कर दिया बेटा? प्रतिबंध कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अच्छा, इसमें देखिए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO इज सेलिब्रेटेड इट्स 65th फाउंडेशन डे ऑन विच डे। ठीक है बेटा, देखिए यहाँ पे जो सेलिब्रेट किया है तो कौन से डे को सेलिब्रेट किया है बेटा? इसमें क्वेश्चन ये है कौन से तारीख को इन्होंने सेलिब्रेट किया है अपना 65वां जो स्थापना दिवस है ना, वो इन्होंने कब मनाया ये बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है जनवरी 1, 2023, 1 जनवरी को मनाया गया है। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे कुछ DRDO के बारे में मैं आपको बता दूँ। तो DRDO की अगर मैं बात करूँ बेटा तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में। इसकी जो स्थापना हुई थी बेटा कब हुई थी? 1958 में हुई थी। लिख लीजिएगा इसका जो हेड क्वार्टर है बेटा, हेड क्वार्टर या फिर
जो हेड ऑफिस है इसका, ये है न्यू दिल्ली में है बेटा। कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। अच्छा, डीआरडीओ है, ये किसके अंतर्गत आता है बेटा? ये चीज़ बताइए, डीआरडीओ किसके अंतर्गत आता है? लिख लिख लीजिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है ये। ठीक है बेटा, जो डीआरडीओ है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। एक चीज़ और, यहाँ पे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताइए कि इसके जो चेयरमैन है किन्हें नियुक्त किया गया है? बताइए, किन्हें नियुक्त किया गया है? आपको बताना होगा, लिखिएगा, डॉक्टर डॉक्टर समीर डॉक्टर समीर भाई कामत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। हु एज्यूम्ड कमांड ऑफ द इंडियन एयर फोर्सेज वेस्टर्न एयर कमांड ऑन 1 जनवरी 2023? 1 तारीख 2023 मीन्स 1 जनवरी 2023 से भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान की कमान किसने संभाले? पश्चिमी भारतीय वायुसेना की कमान किन्होंने संभाले? बताइए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो करेक्ट आंसर है बेटा इसका वो है पंकज मोहन सिन्हा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, एक चीज़ और, अगर मैं बाकी के बारे में बात करूं, जैसे यहाँ पे देखिए, आप देख रहे हैं बख्शी है ना, संदीप बख्शी होगा यहाँ पे। ठीक है, संदीप बख्शी होगा बेटा, 1 मिनट, संदीप बख्शी। संदीप बख्शी, हाँ अब बताइए। संदीप बख्शी जो है बेटा, ये लिखते चलिएगा, जो आईसीआईसीआई बैंक है बेटा, इसके एमडी एंड सीईओ हैं। ठीक है, ए के गोयल कौन है? ए के गोयल की अगर मैं बात करूं तो कौन है ये ए के गोयल? तो लिख लीजिएगा, जो आईबीए है बेटा, आईबीए इसके चेयरमैन है। आईबीए के कौन है बेटा? चेयरमैन है। कौन? ए के गोयल। आईबीए का मतलब क्या होता है? आईबीए का मतलब होता है बेटा, लिख लीजिएगा, इंडियन इंडियन बैंक इंडियन बैंक एसोसिएशन। एसोसिएशन। आर के एस भादौरिया, बताइए, जो आर के, अच्छा एक और है ना, संगीता वर्मा। संगीता वर्मा के बारे में बताइएगा बेटा, संगीता वर्मा कौन है? तो लिख लीजिएगा, संगीता वर्मा के बारे में, ये हैं CCI। आपने नाम सुना होगा CCI, इसका फुल फॉर्म होता है, लिख लीजिएगा, कंपटीशन कंपटीशन कमीशन कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके एक्टिंग चेयरपर्सन है बेटा। कौन है? एक्टिंग चेयर पर्सन है, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं आर के एस भादौरिया की। ठीक है, तो ये कौन है बेटा आर के एस भादौरिया? बताइए, आर के एस भादौरिया कौन है? तो लिख लीजिएगा इनके बारे में, इनको अपॉइंट किया गया था किस में? इनको अपॉइंट, 1 मिनट मैं वहाँ नीचे लिख देता हूँ। इनको किया गया था बेटा, अपॉइंट किया गया था, किस में किया गया था? लिख लीजिएगा, यूपीडीआईसी। जो यूपीडीआईसी है, यूपीडीआईसी क्या होता है बेटा? तो लिख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर।
कॉरिडोर, ठीक है। इसके चीफ नोडल ऑफिसर हैं बेटा, इसके कौन है ये, चीफ नोडल ऑफिसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका सही आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर 1, पंकज मोहन सिन्हा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, वेयर वॉज इंडिया सेकेंड लॉन्गेस्ट केबल स्टेड 8 लेन जुआरी ब्रिज इनोग्रेटेड। तो इसका सही आंसर बेटा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, गोवा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पुर्तगाल फुटबॉल टीम कैप्टन क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैज ज्वाइंड, एक मिनट, ठीक है, ज्वाइंड द सऊदी अरेबियन क्लब अल नसर ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट अंटिल 2025। जो पुर्तगाल फुटबॉल टीम के कप्तान है बेटा क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये 2025 तक के सऊदी अरब के जो क्लब है अल नासर से ये जुड़ गए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये एग्जामिनेशन के व्यू से। चलिए आगे देखिएगा। इन हॉकी मध्य प्रदेश डिफेटेड उड़ीसा। मध्य प्रदेश किसको हराया बेटा, उड़ीसा को, कितने से, 6-5 से। टू क्रीम खेलो इंडिया यूथ गेम। जो खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ है 2022 में, इसमें जो मध्य प्रदेश है ये किसे हराया है, उड़ीसा को हराया। किस में, ये मेंस अंडर 18 क्वालिफाइड टाइटल इन भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में जो मध्य प्रदेश है उड़ीसा को हराया, 6-5 से हराया खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में। ये अंडर 18 था बेटा। चलिए 10 नंबर देखें तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल एड्रेस द 108 इंडियन साइंस कांग्रेस ISC। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस ISC को संबोधित करेंगे, ठीक है बेटा। तो आज हम सेशन को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। तो इसी तरीके से करंट अफेयर्स के साथ साथ मैं कुछ स्टैटिक पार्ट्स को भी लाया करूंगा यहाँ पे, ठीक है बेटा। तो प्लीज़ अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है बेटा। तो फिर आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जाने से पहले जो भी बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्वालिफाई नाउ पे फर्स्ट टाइम विजिट किए तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्वालिफाई नाउ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे भी क्लिक कर ले ताकि जो भी वीडियो आए बेटा वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, ठीक है। इसी के साथ फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद।